उससे पहले की बात बताता हूँ, मैं जब शुरुआत में जॉब पे लगा तो मेरी 14,000 रुपये सैलरी थी। अच्छा। है ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। फिर जैसे ही 6-7 महीने, मैंने कहा ना मैं हर काम में बहुत परफेक्ट रहा। मेरी 14,000 रुपये सैलरी थी, फिर मेरी बढ़ गई 6 महीने बाद 18,000 रुपये सैलरी। देन हर इंसान को खुशी होती है कि उसके 4-5 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, मेरे को उस बात की बिल्कुल खुशी नहीं थी। क्यों, जानना तो चाहोगी? बिल्कुल। क्योंकि मैं घर पे बोलूँगा कि मम्मी 18,000 रुपये मेरी सैलरी बढ़ गई है और कल मुझे 1-1.5 साल बाद काम छोड़ना ही था, तो वो 18,000 हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब घर पे बोलूँगा कि जॉब छोड़ रहा हूँ मैं, तो 18,000 कहीं ना कहीं बोलेंगे घर वाले कि 18,000 की जॉब छोड़ के कहाँ तू एक्टिंग वगैरह में जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी मेरी थोड़ी सी पोस्ट बढ़ गई, मेरी सैलरी हुई है। तो फिर ऐसे तैसे करके मेरे 4,000 रुपये और बढ़ गए। तो 4,000 रुपये मैंने बताया नहीं, मैं उनको रखते गया, खाते में रखते गया कि साइड में सेविंग कि थोड़ा फ्यूचर के लिए सेव कर लूं। ये सारी चीज़ें। हाँ। और इतना सोचा मैंने यार अपनी लाइफ के बारे में कि जब मैं घर से जॉब वगैरह पे जाता था तो सिर्फ मेरे 5-10 रुपये का खर्चा था, किराए के अलावा 5-10 रुपये का। वो कोई क्रैक्स वगैरह आता है वो खाते हुए जाता था कि रास्ते में टाइम पास हो जाए, इतना खर्चा था मेरा। तो जैसे तैसे करके मैंने पैसे जोड़े और जब मेरी वहाँ से जॉब छूटी तो मैं घर पे आके रोया, क्योंकि मुझे पता है कि एक माँ अपने बेटे के आंसू के सामने पिघल सकती है। तो मैं घर पे आके रोया, मैंने बात बताई तो उन्होंने, उनके मुंह से एक बात निकली कि बेटे तू रो क्यों रहा है। मैंने बोला मम्मी मैंने तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि ये मेरे को एक्टिंग करनी है और मैंने पैसे जोड़ रखे हैं। कह रहे बेटा तू रो क्यों रहा है, जहाँ मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ वहाँ 1-1.5 साल और ज़्यादा काम कर लूँगी, पर तू जो करना चाहता है वो कर।